अस्सलाम वालेकुम। जी बोले। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ रहती? मैं समीना आंटी के घर मेहमान आई हूँ। उस रात दरवाजे पर किसी ने बेल दी थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो एक लड़की घर में दाखिल हो रही थी। आप जानती हैं इस बारे में कुछ? नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। मैं तो 3 माह से अपने गांव में थी। अच्छा, ये मेरा नंबर रख लीजिए, अगर ज़रूरत हुई तो कॉल कर लीजिएगा। देखिए, मेरे हवाले से अगर आपको कोई भी बात करनी हो ना तो आप मुझसे कीजिएगा। मेरे जो शौहर है शकील, वो अच्छा नहीं समझते इस तरह किसी से बात करना। चले, अल्लाह हाफ़िज़। ये बहुत डरी हुई लग रही है। कुछ तो है जो ये छुपा रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ फ़ौरन से बता देगी। और इसकी गवाही और सबूत के बिना कार्रवाई करना बेकार रहेगा। मैं तो चाहता हूँ कि उसे शक हो। मैं चाहता हूँ कि उस बात का पता चले कि वो जिस इंसान को अपना दोस्त समझती है वो उससे मोहब्बत करता है। बस कर दो शहरियार, तुम्हारी इन बातों से मैं इरिटेट हो रही हूँ, मुझे नफरत आ रही है। अम्मी, ये बातें नहीं, मेरे जज्बात हैं। और आप एक माँ हो कि नहीं समझ रही हैं? साथ देना तो दूर की बात है। आंटी, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ बेटा, ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, बस अभी आई थी। अच्छा, मैं जो दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। ऑफिस इतनी जल्दी आ गए और इससे क्या हुआ आंटी? अरे कुछ नहीं बेटा, तुम्हें तो पता है ऐसे ही जरा जल्दी में होता है, बस हर जगह इसका यही तरीका है जाने का। परेशान तो नहीं है ना? नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस वो थोड़ा सर में दर्द हो रहा था। तो चाय बना देती हो आप? अरे नहीं, चाय के लिए मैं खुद हूँ ना, मैं बना के तुम्हारे लिए लाती हूँ। 2 मिनट लगेंगे, अभी बना के लेकर आई। अरे 2 मिनट। सुन, आप इसी घर में रहती हैं? मैंने कभी देखा नहीं आपको। उस रात दरवाजे पर किसी ने बेल दी थी तो एक लड़की घर में दाखिल हो रही थी। जानती हैं इस बारे में कुछ? कि मेरा नंबर रख लीजिए, जब ज़रूरत हो तो कॉल कर लीजिएगा। शहरियार का रवैया बहुत बदला बदला सा लग रहा है। आंटी भी परेशान नजर आ रही थी। क्या चल रहा है इस घर में? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये पैसे किसको देने के लिए? वो नौशीन, तुम्हें बताया था ना कि 2 लड़के हायर किए मैंने डिलीवरी करने के लिए, तो देख रहा था कि उनको कितने माह की सैलरी दे सकता हूँ। अच्छा, वैसे आज कितने ऑर्डर्स आए थे? यार 6-7 ऑर्डर मिल गए थे आज। साहिल, आई थिंक आपको 2 नहीं 3-4 लड़के और हायर करने चाहिए ताकि डिलीवरी टाइम पर हो सके। नहीं नौशीन, अभी इतने लड़के हायर नहीं कर सकता मैं, इतना बजट ही नहीं है। और फिर सबको सैलरी भी टाइम पे देनी होती है ना। वैसे ऑफिस की जॉब सही थी, कुछ खास काम भी नहीं था। क्या आप उनको ये नहीं कह सकते कि हम सैलरी आपको 2 मंथ्स के बाद देंगे? तब तक बिजनेस भी ग्रो कर जाएगा, समझ भी आ जाएगी कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है।
नौशीन कैसी बातें कर रही हो? मजदूर को उसकी मजदूरी, उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे देनी चाहिए। मैंने आपसे पहले भी कितनी बार कहा है और अब भी कहती हूँ कि अगर आपको ज़रूरत हुई तो हम मिलकर बिजनेस करेंगे। मैं बीवी हूँ आपकी साहिल, अब अपना सारा पैसा आराम से स्टोर पर लगाए, घर के खर्चे मैं देख लूँगी। आज तुमने ये बात भी कर दी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा तुम ये नहीं कहोगी। तुम क्यों परेशान होती हो? मैं संभाल लूंगा सब कुछ। मैं अपनी जिम्मेदारी खुद निभाना चाहता हूँ नौशीन। मैंने खुद को समझाया भी था कि मैं साहिल की सोच के मुताबिक चलूंगी, मगर क्या करूं, बस जो दिल में आया मैंने बोल दिया। ये लड़का क्या चाहता है? मेरे खुदा, अब क्या करूं मैं? हादिया से या किसी से भी मैं अपने दिल की बात नहीं कर सकती। आंटी, ये शहरियार कहाँ रह गया? बेटा वो अपने दोस्त की तरफ गया है, कह रहा था खाना खा के आएगा। अच्छा, वैसे तो वो घर का ही खाना खाता है, लेकिन आजकल बाहर से खाना खा रहा है। ऑफिस से भी जल्दी आ गया, मुझे बात करनी पड़ेगी उससे। अरे तुम छोड़ो, ये ऐसे ही बस लड़के, जवानी में इनको कहाँ किसी की बात समझ में आती है। आपसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगी? मुझे ऐसा लगता है आपने शहरियार के साथ बहुत गलत किया। उसे उसका पैशन फॉलो नहीं करने दिया। हो सकता है वो अपनी जॉब से ना खुश हो, अपना पैशन ज्वाइन करना चाहता हो। हाँ, हो सकता है यही बात हो। वैसे एक और ऑप्शन भी है, हो सकता है किसी लड़की का चक्कर हो। अगर ऐसा हुआ तो मुझे बता दीजिएगा, मिलकर रिश्ता लेने जाएंगे। हाँ बेटा, हाँ जरूर बताऊंगी मैं तुम्हें। वैसे एक बात है, शहरियार बहुत अच्छा इंसान है। मैंने बहुत कम दोस्त बनाए हैं, शहरियार उनमें से एक है। कम क्या, शायद मेरे दोस्त ही नहीं थे। जिंदगी की तलखियों ने सब कुछ छीन लिया मुझसे, लेकिन यहाँ आई तो शहरियार जैसा मुखलिस दोस्त मिला मुझे। क्या सोच रहे हैं आप? नहीं बेटा, कुछ नहीं। बस तुम देखो, उससे डायरेक्ट कोई बात मत करना लड़की वड़की की। क्या पता उसके मूड का बुरा मान जाए, कुछ उल्टा सीधा बोल दे तुम्हें। देखो बेटा, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम दोनों की दोस्ती खराब हो। ठीक है आंटी, अगर आप चाह रही हैं कि मैं उससे बात ना करूं तो मैं बात नहीं करूंगी। मेरा नंबर रख लीजिए, अगर ज़रूरत हुई तो कॉल कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। पानी ला के दूं आपको? बाय। आज इतनी देर हो गई आपको आने में? मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ाऊं। मैं अगले महीने चली जाऊंगी। अम्मी बता रही थी चचा की ना बेटी का शादी है। तो अगले महीने में दिन ही कितने बचे हैं? 10 दिन तो बाकी हैं। अगला महीना शुरू हो जाएगा। अच्छा, खाने लगा दूं?